सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और इस वीडियो को अगर तुमने क्लिक किया ना, सो आई एम श्योर इस साल तुम्हें भी अपने क्लास में 95% स्कोर चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए, राइट। सो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि आज की इस वीडियो को अगर तुमने एंड तक देख लिया, सो लिख के लो इस साल तुम्हें अपनी क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, टॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे तुम अपने स्टडी में बढ़िया इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तुम अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और बहुत ही सारी और बढ़िया बढ़िया टॉपर्स की स्ट्रेटजी बताऊँगा। सो गाइस पूरा एंड तक देना, एक भी पार्ट मिस मत कर देना। और इस टिप्स में मैं अपने 7 साल के एक ब्रदर, मेरा भाई है, उसको भी इंक्लूडिंग करूँगा। वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है और वो हमेशा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, और वो इसी चक्कर में वो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है और हर साल आता है। सो वो भी अपना सब कुछ बताएगा। सो पहले मैं उससे आपको मिलवा देता हूँ। सो इधर आ जाओ, आओ बैठो। सो दैट्स अर्नब। सो अर्नब, इंट्रोड्यूस द ऑडियंस। आपने अपनी पढ़ाई, मतलब आप अपनी पढ़ाई में क्या यूज़ करते हो जिससे आप हमेशा फर्स्ट आते हो? भाई मैं तो कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं आज कुछ बातें बोलूँगा। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ और मैं कक्षा 5 में हर बार फर्स्ट आता हूँ। मैं उसका सब कुछ बताऊँगा। मतलब सुनिए, मतलब आप ऐसा क्या ट्रिक यूज़ करते हो जिससे आप हमेशा फर्स्ट आते हो और हमेशा आपके घर में ट्रॉफी आती है? आपको डेली रिवीजन करना है। ठीक, और क्या करना चाहिए हमें? और पढ़ाई करना चाहिए। और मतलब कितने घंटे आप पढ़ते हो रोज़ घर में? मैं घर में रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ। मेरे मैम ने भी मुझको रोज़ 2 घंटे पढ़ने को बोला है। अच्छा, आपकी मैम ने आपको 2 घंटे? अच्छा, आप अपनी मैम की बात को फॉलो करते हो, थॉट्स फॉलो करते हो, राइट। सो अब आप हमें बता सकते हैं कि आप की जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है वो हमें बता सकते हो? सो बता सकते हो तो बता दो। नहीं। क्यों सीक्रेट है? तुम बता दोगे तो ऑडियंस को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियो पे ट्रस्ट करके क्लिक किया है ना, और थंबनेल भी उन्होंने देख लिया हो कि ये उनके फ़ायदे के लिए है। तो आप कुछ ट्रिक्स बता सकते हो हमें, जिससे हम अपनी पढ़ाई में इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हमें जल्दी जल्दी याद हो। कैसे कैसे आप अपना मतलब स्टडी करते हो, सब हमें बताइए। आपको तो वैसे अच्छे से बैठना है और ध्यान से पढ़ना है, सो के नहीं पढ़ना है, पूरा ध्यान से पूरा दिमाग लगा के पढ़ना है, रिवीजन नहीं करना है। ऐसे कहानी याद कर, मतलब कविता याद करना है, पूरा गाने की तरह याद करना है, तो पूरा याद हो जाएगा। बिल्कुल सही। और मतलब हमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं हिंदी के, तो उसे हमें कहानी की तरह याद करना चाहिए, राइट, ताकि मतलब उसे रटना ना पड़े, मतलब रट्टू लाल नहीं बनना है ना। सो ये थी इनकी कुछ टिप्स। अब मैं आपको अपनी टिप्स बता दूँ जो मैं अपने स्टडी में फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जो 8th और 9th के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको एक टाइम टेबल तो बढ़िया फॉलो करना चाहिए। और आपको रोज़ रिवीजन, डेली रिवीजन करना होगा, चाहे वो 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, लेकिन डेली रिवीजन करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपकी स्टडी में, आपके मार्क्स में। और अगर ये चीज़ आपने फॉलो कर ली ना, आपको 95, 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये खुद मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, और मेरा ब्रदर भी फॉलो करता है, क्योंकि वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है अपनी स्टडी में। और वही तो है, मेहनत का फल भी उसे मिलता है। वो हर साल फर्स्ट आता है, हर साल, एक भी साल ऐसा नहीं किया कि वो फर्स्ट नहीं आया, वो हर साल फर्स्ट किया। बाकी मेरे मेडल्स भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ ऐसे, तो मैं दिखा देता हूँ कि हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम पहले करते हैं उसके बाद हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कल दिखा देता हूँ तुम्हें। सो ये सब मेरे मेडल हैं, हम खाली नहीं बोलते, ऐसे रख ऐसे। सो गाइज ये है मेरे मेडल्स, एंड इतने मेडल्स हैं। अब मैं आपको गिनवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेडल, टोटल 13 मेडल। सो गाइज हमने पूरे प्रूफ के साथ आपको सब कुछ दिखा दिया, कोई फेक नहीं है। सो हम अपनी जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इसमें सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और डेली स्टडी करो, ठीक है। और भी कुछ पूछना चाहूँगा मैं तुमसे कि मतलब तुम
दिन के कितने घंटे पढ़ लेते हो? मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा लगता है। मतलब कि आपको मतलब ऐसे नहीं लगता कि बोरियत आ रही है, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो रहा है, याद नहीं हो रहा है? मतलब कैसे वो ट्रिक क्या है जो आप जिससे आप याद करते हो? कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हो? जैसे सेवन्थ में ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, बट फिर भी जब मैं सेवन्थ क्लास में था तो मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम होती थी याद करने में, मैं रटता था बहुत। जब मुझे उसका रियल कॉन्सेप्ट पता चला तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, इसे रटना नहीं है, इसे समझना है कि उसमें चल है क्या, उस क्वेश्चन में है, पूछना क्या जा रहा है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आंसर नहीं कर पाओगे। अगर एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपके लिए बिल्कुल हलवा बन जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए हमें कि आप क्या ट्रिक यूज़ करते हैं क्वेश्चन आंसर याद करने के? क्वेश्चन पूरा याद करते हैं, फिर आंसर को उससे लिख देते हैं, फिर आ जाता है आंसर मतलब पूरा कैसे, ठीक। मतलब उसको तरीका क्या है उसको याद करने का? तरीका मतलब आप कैसे, मतलब उसको याद कैसे करते हो? मतलब रटते हो या उसे मतलब कॉन्सेप्ट को समझते हो? समझते हैं, रटते नहीं है। अच्छा, मतलब कैसे समझते हो? ले ऐसे पढ़ते हैं। मतलब उसमें मतलब ऑडियंस को समझाओ ना कि उसमें कैसे हमें पढ़ना चाहिए, मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए। उसे कहानी की तरह पढ़ना चाहिए ना, मतलब रट रट के? फिर रटने से तो दिमाग खराब हो जाता है पूरा। रटने से दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे खाने की तरह मैं पढ़ता हूँ। वो ये तो नहीं बता रहा, मैं बता देता हूँ। ये जो कहना चाह रहे हो वो मैं बता देता हूँ। तो ये कहना चाहता है कि मतलब हमको जो आवाज़ नहीं, जो हमें क्वेश्चंस है उनके कॉन्सेप्ट को हमें उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता लग गया उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। और सबसे बढ़िया तरीका मैं बता दूँ, सबसे बढ़िया टिप्स कि तुम्हें पहले किताब का जो कहानी है उसको तुम समझ लो। कहानी स्कूल में ही समझ लिया करो। जैसे स्कूल में जब मैम लोग समझाते हैं ना हमें कहानी बता के, हिंदी में यही है। अगली वीडियो में इंग्लिश पे आऊँगा कि इंग्लिश को कैसे समझना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोर्ड में इंग्लिश में ही फेल होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हमें उसको समझना स्कूल में ही समझ जाते हैं। जो लोग जो स्मार्ट स्टडी करते हैं वो स्कूल में ही कहानी को समझ जाते हैं, जिससे उन्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होती। कहानी पे ध्यान दिया, हर लेक्चर में ध्यान दिया करो कि उसमें बोलना क्या चाह रहा है। और अगर एक बार कहानी पता चल गई ना तो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा तुम्हारा। इससे क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और तुम्हें आंसर उसका तुम बना बना के लिख के आ सकते हो, पेज पेज भर सकते हो। ठीक है, और मेरी ये मैं लास्ट है, एक लास्ट टिप देने जा रहा हूँ मैं तुम्हें, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और वो हमेशा वर्क करता है हिंदी के लिए। ठीक है, और हिंदी और हिस्ट्री के लिए। वैसे मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, सो मैं इंग्लिश का ज़्यादा वो नहीं है मेरे पास, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा नहीं है, बट मैं अकेडमी भी जाता हूँ, इंग्लिश स्पोकन की अकेडमी जाता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश में का भी आपको बता सकता हूँ पूरा रोड मैप। सो मैं क्या करता हूँ, देखो फ़ोन तो सबके पास है, यूट्यूब भी सबके पास है। तो आपको यूट्यूब जो कहानी आपको समझ नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन जिस पार्ट का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन के पार्ट को आप यूट्यूब में सर्च करके उसकी कहानी सुन सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है गाइस। भाई ये बहुत ही ज़्यादा रियल तरीका है, और इस चीज़ को अगर तुमने फॉलो कर लेना गाइस, और ये वाली जो ट्रिप है ना, ये ट्रिक हमेशा फॉलो करती है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर तुम उसे देखोगे ना ऐसा लगेगा कि तुम कुछ कहानी सुन रहे हो, उसे देखने में मज़ा भी आता है। बचपन में देखा होगा कि हम लोग कहानी सुनते हैं, कितना मज़ा आता है हमें। तो वैसे ही हमें कहानी हमें पढ़ाई को ही अपना मनोरंजन बना देना है। ठीक है, सही कह रहा हूँ ना? पढ़ाई को अपना मनोरंजन बनाना है। जैसे हमें बचपन में बहुत कहानियाँ सुनते हैं हम, इतना मज़ा आता है सुनने में, तो वैसे ही हमें अपनी पढ़ाई को भी अपने मनोरंजन के साधन की तरह यूज़ करना चाहिए, जिससे पढ़ते पढ़ते मज़ा आए, पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ठीक है, बाकी ऐसी वीडियो मैं आगे लाते रहूँगा, टिप्स वाली वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करूँगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।